नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील भारद्वाज। भारत में हर साल 3 लाख पेशेंट जो है किडनी के आते हैं। नए जो पेशेंट पैदा होते हैं 3 लाख किडनी के। अगर हम टोटल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 14% महिलाएं किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं और 12% जो हैं आदमी किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। तो इतना बड़ा एक ये आंकड़ा है। तो इसके लिए क्या कारण हैं, उनकी हम अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर कुछ मैंने डेटा निकाला है तो कौन कौन से मुख्य कारण हैं। देखो, कारण बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 6 मुख्य कारण हैं। तो उन 6 मुख्य कारणों पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और ये बीमारी ऐसी है कि जब लास्ट स्टेज पे हम चले जाते हैं ना, जब किडनियाँ 80-90% ख़राब हो जाती हैं, तब हमें पता चलता है कि किडनी डैमेज हो गई है, अब कोई इलाज नहीं है इनका, अब तो दूसरी किडनी से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इतना खतरनाक ये एक तरह से बीमारी है। तो इसके लिए हम क्या सावधानियां रखें, क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उनकी हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो है कि जब भी आपको शौचालय का वेग आए, जब भी आपको पेशाब जाने की, जब अंदर से ये हो कि पेशाब आपको जाना है, तो उस समय आप चले जाएं, उस वेग को रोकें ना आप। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ एक वेग होते हैं, उनको नहीं रोकना चाहिए। तो उनमें से भी यही होता है, जब शौचालय जाने का वेग हो तो उसको रोकना नहीं है, क्योंकि जो मूत्र है वो मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है और जब आप उसको पास नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, वो वापस फिर मूत्र नालिका से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है। और मूत्राशय में जो कि विषाक्त जो पदार्थ होते हैं वो मूत्र नली के माध्यम से किडनियों में जा करके वहाँ पर के संक्रमण पैदा कर देते हैं और उसको डैमेज करने का एक मुख्य कारणों में से एक बनता है ये। तो ध्यान रहे, जब भी आपको मूत्र जाने की इच्छा हो तो उसको रोकना नहीं है, तुरंत आप जाएँ, शंका नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। दूसरा कारण है नमक का, अधिक नमक का सेवन। एक सामान्य व्यक्ति को लगभग 5.8 ग्राम नमक ही डेली लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 5.8 ग्राम लगभग 6 ग्राम आप मान के चलें। 6 ग्राम का अर्थ होता है कि एक सामान्य जो चम्मच होती है ना, उसमें 10 ग्राम नमक आता है। तो आप देख लें कि आप कितना नमक ले रहे हैं। तो नमक की ज़्यादा मात्रा होती है, वो भी हमारी किडनियों को डैमेज करती है। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की, तो वो है अधिक जो मांस का सेवन करना, जो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं। नॉनवेज ज़्यादा खाने का अर्थ है प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, और प्रोटीन ज़्यादा का अर्थ होता है कि अमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो कि एक विष का काम करता है हमारी किडनियों के लिए, और उससे भी जो किडनियाँ का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और चौथा जो कारण है वो है कैफ़ीन ज़्यादा लेना। कैफ़ीन, जैसे आप ये सोडा लेते हैं, कोका लेते हैं, जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं ना, तो इनमें ज़्यादातर कैफ़ीन होता है। और कैफ़ीन अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो वो ब्लड प्रेशर को हाई करता है, और हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी एक मुख्य कारणों में से एक है कि आपकी किडनी को वो ख़राब करता है। तो ध्यान रखें कि ये चीज़ें ना लें, जिससे कि आपका कैफ़ीन ना बढ़े, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सामान्य आपका रहे। 5वां जो कारण रहता है वो होता है पानी की मात्रा। सामान्यतः हम पानी उतना नहीं पीते जितना कि हमें ज़रूरत होती है। सामान्य एक व्यक्ति को लगभग 10-12 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए। तो आप कैसे पहचान करेंगे कि पानी आपके शरीर में प्रॉपर है कि नहीं? तो उसके लिए जब भी आप यूरिन पास करें ना, जब पेशाब करते हैं, उसमें अपने पेशाब का कलर आप चेक करेंगे। अगर वो जो कलर है वो पीले रंग का आ रहा है तो आप समझेंगे कि आपके अंदर पानी की कमी है, आप पानी पी लीजिए। और पानी भी जब पिएं तो ध्यान रखें कि सुबह के समय पानी ज़्यादा आप पिएं, रात के समय पानी आप ना पिएं क्योंकि रात के समय पानी ज़्यादा पिएंगे तो फिर आपको ज़्यादा पेशाब जाने के लिए उठना पड़ेगा, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। अगर आप पेशाब नहीं करेंगे तो मूत्राशय में फिर वही मैंने आपको बताया कि वो जो पेशाब है वो आपका इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा, तो उसके माध्यम से संक्रमण की शिकायत किडनियों के अंदर बढ़ सकती है। तो शाम के समय पानी कम पिएं, सुबह पानी आप ज़्यादा पिएं। कितना पिएं? लगभग 10-12 गिलास आप कम से कम पिएं, या फिर मौसम के अनुसार अपने पेशाब को आप चेक करें। छठा जो कारण है, उन कारणों में से कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ हैं
जिनको संयुक्त राज्य अमेरिका ने बैन कर रखा है कि ये दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए, और फिर भी वो दवाइयाँ अपने भारत में धड़ाले से बिकती हैं। तो उन दवाइयों की कुछ सूची मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उन दवाइयों को देखें, कहीं आप भी तो उनमें से कोई दवाई नहीं ले रहे हैं तो उन दवाइयों को आप बैन कर दें, वो किडनी खराब करने के कारणों में से भी मुख्य कारण है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय जिनसे आपकी किडनियाँ जो हैं वो जीवन भर स्वस्थ रहेंगी। अब शरीर के अंदर मल जो निष्कासन होता है वो आप मल मूत्र के माध्यम से करते हैं, आप पसीने के माध्यम से करते हैं, और भी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे बाल हैं, नाखून हैं, इनके माध्यम से बाहर आता है। इसके अलावा भी एक तरीका होता है जिससे शरीर के जो टॉक्सिन्स जो हैं मल बाहर आते हैं, वो होती है हमारी श्वासें। अगर आप नित्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा जितने भी टॉक्सिन्स शरीर के अंदर होते हैं, मल जो जमा होते हैं, तो वो प्राणायाम के जरिए वो बाहर आ जाते हैं। तो आप नित्य आप रूटीन में 2 चीज़ें आप करेंगे तो भी आप जीवन भर, यानी कि किडनी तो एक ऑर्गन है ही आपके शरीर में महत्वपूर्ण अंग है, इसके अलावा और जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, जैसे फेफड़े हैं, आपका हृदय है, जितना भी जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारे का सारा आपका स्वस्थ रहेगा और आप एनर्जाइज रहेंगे। सिर्फ आप 2 चीज़ें कर लें, कपालभाति क्रिया को कर लें और प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। 2 अगर आपके रूटीन में शामिल हैं तो भी आपके लंग्स की सफाई होती रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पूरे शरीर में सप्लाई होगा और आप एनर्जेटिक भी रहेंगे और इस प्रकार की समस्याओं से आप बचे रहेंगे। एक भोजन का भी आपको ध्यान देना होता है कि आप शाम को जो है अपना भोजन जल्दी ले लें। शाम को देर रात से भोजन लेते हैं तो वो भी रात को फिर डाइजेस्ट नहीं होता और आपको नींद भी नहीं आने देता है अच्छे तरीके से। तो आपका शाम का भोजन जल्दी हो जाना चाहिए, 6-7 बजे तक आप अपना भोजन कर लें। एक जैसे जब आप मोबाइल पे बात करते हैं तो वो बात आप जब कर रहे हैं तो कोशिश करें आपके जो बायां जो कान होता है ना, लेफ्ट वाला जो होता है, तो उसी तरफ आप फ़ोन लगा के करें तो अच्छा है, या फिर आप ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं तो उसके माध्यम से। और जब बैटरी जब लो हो जाए तब उस समय भी आपको बात नहीं करनी होती है, जब लो का सिग्नल आ जाता है, क्योंकि उस समय रेडिएशन जो है वो 1000 गुना ज़्यादा हो जाते हैं जो कि आपको इन्फेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखें, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी किडनियों को स्वस्थ रख सकते हैं और भी जितने शरीर के ऑर्गन्स हैं उनको भी स्वस्थ रखा जा सकता है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को, इन कारणों को आप शेयर करें ताकि आम जन तक ये जानकारी पहुंचे और इस किडनी जैसी जो ये महामारी है, जो बहुत बड़ी बीमारी घातक सिद्ध हो सकती है, उससे वो लोग बच सकें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।